राधे राधे दोस्तों, आज मैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड का जब श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे तब का मैं छंद आपको उसका वर्णन करूंगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कौशल्या के हितकारी कृपालु और दीनदयाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों को आनंद पहुंचाने वाले मेघों के समान श्याम शरीर, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए, आभूषण पहने, कंठ में वनमाला पहने हुए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस को मारने वाले प्रभु प्रकट हुए। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? वेद और पुराण आपकी माया, गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र एवं सब गुणों का धाम बताकर जिनका गुणगान करते हैं, वही भक्तों से प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनति धीर मति थिर न रहें उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। वेद बताते हैं कि माया द्वारा रचित ब्रह्मांड आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यप्रद बात को सुनकर धीर मनुष्यों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। उन्हें बहुत प्रकार के चरित्र करने हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होहि बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई। वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर मेरे लिए बाल लीला करो जिनसे मुझे परम सुख प्राप्त हो। माता की यह बात सुनकर देवताओं के स्वामी ज्ञानी भगवान ने बालक का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र को गाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।